नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आज बात करेंगे ऐसे दिन की जिसको अपनी परंपरा में बहुत लंबे समय से शामिल किया गया है। महापुण्यकाल का पर्व, अंधकार से प्रकाश की यात्रा, स्नान दान का विशेष महत्व और सूर्य उपासना का महापर्व यानी कि मकर संक्रांति, जिसे महास्नान से खुलते हुए पुण्य के द्वार और उत्तरायण का विशेष स्नान, सूर्य ऊर्जा का लाभ, ये सब माना जाता है। और आपको ये भी बताते चले कि आस्था का महापर्व है। इसमें यह भी माना जाता है कि ऋतु परिवर्तन का संकेत देता है ये महापर्व। तिल गुड़ में सफेद का आपकी सेहत का जो राज है वो है ये महापर्व। और इसी के साथ विज्ञान, नई ऊर्जा, उसके लिए भी इस पर्व को माना जाता है बहुत खास। यानी कि मकर संक्रांति का पर्व प्रकाश और उम्मीद का जादुई पल है। एक दिन जब सूरज अपनी नई चाल से मकर राशि में प्रवेश करता है और शुरू होता है उत्तरायण यानी कि उजाले की नई कहानी। और हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की। ये केवल सूर्य का प्रवेश नहीं, ये हमारे जीवन में परंपरा, संस्कृति, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए कई संदेश लेकर आता है। लोग इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, सूर्य देव को अर्घ्य देने और दान धर्म करने आते हैं। मान्यता ये भी है कि इस दिन दान और पूजा कई गुना फलदायी माना जाता है। इसके अलावा तिल और गुड़ का भोग केवल स्वाद नहीं बल्कि स्वास्थ्य और सर्दी से सुरक्षा का भी प्रतीक माना जाता है। परंपरा से जुड़े ये रंग, उत्सव, साधना, ये केवल एक धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है। ये हमारे समाज में एकता, मेलजोल और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश भी लेकर आता है। नदियों और घाटों पर लोग क्यों इकट्ठा होते हैं? क्यों? ये शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि का दिन है। और यही परंपरा हमें हर साल उत्तरायण के आरंभ पर जोड़ती है। तो चलिए ये जानते हैं कि मकर संक्रांति क्या है, इसका क्या महत्व है, इसकी क्या मान्यताएं हैं। और यही जानने के लिए खास मेहमान आज हमारे साथ एनडीटीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय आपसे करवा दूं, पंडित राजकुमार द्विवेदी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी में। वान्य आर्य ज्योतिषाचार्य हमारे साथ। वान्य जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शास्त्री जी, मैं आपके साथ शुरुआत करूंगी। हम मकर संक्रांति बचपन से सुनते आ रहे हैं, इस परंपरा को मनाते भी आ रहे हैं, उत्सव भी इसको लेकर लोगों में खूब रहता है। लेकिन सबसे पहला सवाल यही कि आखिर क्या ये परंपरा है, इसकी मान्यताएं क्या है और क्यों इसको मनाया जाता है? देखिए अर्चना जी, वर्ष जो है वह 3-4 मानों पर चलता है जी। नक्षत्रमान और सावनमान, चंद्रमान और सौर्यमान। संक्रांति का रवेश चक्रे भोग अर्कम प्रतिष्ठम, अर्थात जो सौरमान है, सौर वर्ष है, वह सूर्य की संक्रांति से आरंभ होता है। वर्ष में 12 संक्रांतियाँ होती हैं, लेकिन 12 संक्रांतियों में मकर संक्रांति का अपना एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि सूर्य जो है वह मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं, देखिए भारत में इसका सबसे ज़्यादा महत्व है। उसका कारण यह है कि इस दिन से उत्तरायण सूर्य की स्थिति आरंभ होती है। और महाभारत काल में पितामह भीष्म इस तिथि का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है। तो जब देवताओं के दिन होते हैं, रात्रि क्या है, वह अज्ञान का प्रतीक है। इसलिए कहते हैं कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे परमात्मा मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से छुड़ा करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। तो दक्षिणायन यह देवताओं की रात्रि है, उत्तरायण यह देवताओं के दिन कहलाते हैं। और यहाँ तक कि जितने भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं हिंदू धर्म के, वह सभी उत्तरायण सूर्य में, चाहे विवाह के मुहूर्त की बात करें, चाहे तीर्थ की बात करें, गृह प्रवेश की बात करें, वृष वास्तु चक्र हैं, ये सभी जितने भी धार्मिक कृत्य हैं वह उत्तरायण सूर्य से आरंभ होते हैं और दक्षिणायन सूर्य में जाकर के बंद हो जाते हैं। तो 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहते हैं और 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहते हैं। तो संक्रांतियां सौर उच्चते, संक्रांति क्या है, वह सूर्य की एक अंश की प्रतिदिन की जो गति है। देखिए संक्रांति 2 प्रकार की होती है, एक निरयन संक्रांति है और एक सायन संक्रांति है। तो निरयन संक्रांति वह 21-22 दिसंबर के, चूंकि आप ये समझिए कि सृष्टि आदि में जो सूर्य है वह 0 अंश पर था और वहाँ से बढ़ते हुए अब वो 22-23 अंश तक आ चुका है। तो वह जो निर्यण संक्रांति है
वह 21-22 दिसंबर के आसपास निर्जन सूर्य आरंभ हो जाता है उत्तरायण में, लेकिन वास्तव में वह 14 जनवरी को मनाया जाता है। प्राचीन परंपरा और प्राचीन गणित इस प्रकार का रहा। देखिए, एक वर्ष से, एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति में सूर्य के आने में एक वर्ष यानी 360 सावन दिन में, सावन दिन अलग हैं, नक्षत्र दिन अलग हैं, सौर दिन अलग हैं, चंद्र दिन अलग होते हैं। 360 दिनों, सावन दिन का एक सौर वर्ष होता है, 365 दिन का। वह सूर्य 360 दिन के गति के आधार पर एक वर्ष का निर्माण करता है। तो सावन दिन जो है वह 365 दिन के में सूर्य का जो नाड़ी चक्र क्रांति वृत्त है, जिसमें 12 राशियां हैं, उस क्रांति वृत्त में सूर्य का एक, जो उसको भचक्र भी कहते हैं, उस भचक्र में जो सूर्य का भगण है यानी पूरी परिक्रमा है, वह 12 राशियों में 360 अंश में एक वर्ष में पूरी करता है। तो इस प्रकार से हमारा जो मकर संक्रांति है, यह शनि की संक्रांति है, शनि की राशि है, और शनि अर्थात अपने पुत्र की राशि में सूर्य का प्रवेश यानी पिता का प्रवेश, यह परस्पर सौहार्द और आपसी द्वेष भाव को भुला करके, क्योंकि शनि को सूर्य का शत्रु बतलाया गया है। नैसर्गिक मैत्री में शनि को सूर्य का शत्रु बतलाया है, तात्कालिक में तो वह मित्र भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से सौहार्द को बढ़ाने वाला, प्रेम को बढ़ाने वाला। और जब यह आपको बताऊं कि दक्षिणायन में जो सूर्य है वह भारत से बहुत दूर रहता है, इसलिए रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। लेकिन उत्तरायण में धीरे धीरे सूर्य भारत के नजदीक आते जाते हैं और दिन बड़े होने लगते हैं और रात्रियां छोटी होने लगती हैं। शास्त्री जी, इसमें जो तारीख है उसको लेकर भी गणित क्या बैठता है, असमंजस की स्थिति लोगों में रहती है, मैं ये भी आपसे समझूंगी, लेकिन उससे पहले वान्य जी से भी जानना चाहेंगे। वान्य जी, मकर संक्रांति का जब हम जिक्र करते हैं तो एक उत्साह तो रहता है और मेल मिलाप का हम जिक्र करते हैं, सौहार्द की बात शास्त्री जी ने की, वो तमाम बातें हैं, लेकिन बहुत पुराना त्योहार, उसकी मान्यता, उसका महत्व, उससे आप क्या समझती हैं? क्या आज हमारी जनता को आप समझाएंगे? जी, सबसे पहले एनडीटीवी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार एंड आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो त्यौहार है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है। जैसा कि शास्त्री जी ने भी बताया, तो सूर्य जो है यहाँ पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि अपने पुत्र के घर में सूर्य जो है आएंगे। आप सभी को पता है कि सूर्य और शनि का कार्मिक रिलेशनशिप है, तो जो उनका आपस में कंपैटिबिलिटी है वो नहीं है, तो यहाँ पर वो अपना ईगो त्याग के अपने पुत्र के घर में आते हैं। इसका अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं, ये जो समय है ये ऋतु परिवर्तन का समय है। यहाँ से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है, यहीं से दिन जो है वो बड़े होने लगते हैं। रब्बी फसल की कटाई जो है वो यहीं से शुरू होती है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो मकर संक्रांति है, इसमें स्नान दान जप तप का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कहते हैं आप पूरे साल स्नान दान ना करें, लेकिन मकर संक्रांति पर अगर आप करते हैं, आपके सारे पापों की मुक्ति मिलती है। यहाँ पर जो है माँ गंगा की जो है आराधना उपासना होती है। संगम स्नान भी जो है आप लोग कर सकते हो। किसी कारणवश अगर आप संगम स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आपके आसपास जो भी कोई पवित्र नदी है, आप वहाँ पर जाके भी स्नान कर सकते हैं। आप जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल के भी स्नान कर सकते हैं। इस दिन भगवान सूर्य नारायण देव की उपासना और आराधना की जाती है, क्योंकि सूर्य नारायण देव जो हैं हमारे वो उत्तरायण में आते हैं। सूर्य हमारे जीवन में हमारे यश का, हमारी कीर्ति का, हमारे ओज का, हमारे तेज का कारक हैं। अगर ये जीवन में होते हैं तो हम जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति और उन्नति करते हैं। तो आप सूर्य गायत्री मंत्र इस दिन कर सकते हैं। आप सूर्य गायत्री मंत्र आप करें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। आप उसको अगर नहीं कर सकते प्रोनाउंसिएशन, तो आप उसको ज़रूर सुने। सूर्य सहस्त्रनाम कर सकते हैं, आप सूर्य अष्टकम कर सकते हैं, सूर्य देव के 12 नाम आप ले सकते हैं। इस दिन जो है आप सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। जल में जो है थोड़ा सा कुमकुम और लाल फूल डालकर अगर आप चढ़ाते हैं और सूर्य देव से आप इतना अपने जीवन में तेज मांगिए, इतना ओज मांगिए, ताकि आप दूसरों के जीवन का अंधकार मिटा सको और उनके जीवन में आप जो है प्रकाश फैला सको। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सूर्य की क्वालिटीज़ को हमें अपने अंदर लाना है। इस दिन शनिदेव की भी उपासना होती है, इस दिन पतंगें भी उड़ाई जाती हैं, इस दिन खिचड़ी भी बनती है।
वान्या जी, आप ही की बात के साथ जोड़ते हुए एक सवाल मैं शास्त्री जी के पास लेकर जाऊंगी। शायद हमारे दर्शकों के जहन में जरूर ये सवाल होगा, शास्त्री जी, कोई शुभ कार्य करना है तो ये दिन खास है, कोई दान पुण्य करना है तो ये दिन खास है, तो जरा समझाइए कि शास्त्रों पर इसका क्या आधार है कि इसी दिन को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। जैसे वान्या जी ने भी जिक्र किया खिचड़ी का महत्व, दान पुण्य का महत्व, जरा वो एक बार हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए अर्चना जी, कर्क की संक्रांति और मकर की संक्रांति, जब सूर्य मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो वहां से सूर्य दक्षिणायन स्थिति में जाते हैं, और जब कर्क से चल करके मकर तक आते हैं वो दक्षिणायन रहते हैं। 6 राशियों तक, 6 महीने तक सूर्य जो है वो दक्षिणायन रहते हैं, और मकर से लेकर के मिथुन तक वह उत्तरायण रहते हैं, यानी कर्क तक आप समझ लीजिए कि वह उत्तरायण में जाते हैं। आज के दिन ही भगवती गंगा को लेकर के राजा भगीरथ गंगोत्री से चल करके गंगा सागर पहुंचे, और राजा सागर के 60,000 पुत्र जो कपिल ऋषि के शाप के कारण भस्म हो गए थे, वह क्रोध अग्नि में जल करके जो भस्म हुए, राजा सागर के 60,000 पुत्रों का मोक्ष आज के दिन हुआ। आज आप जाकर के गंगा सागर में देखेंगे कि समुद्र अपनी मर्यादा को त्याग करके, और वह कपिल ऋषि का जो वहां मंदिर बना हुआ है, इंद्र का भी वहां पर मंदिर बना हुआ है। जिन्होंने गंगा सागर यात्रा की है और आपने भी कवरेज किया होगा तो आपको भी मालूम है, समुद्र अपनी समस्त मर्यादाओं को तोड़ करके, सीमा को लांघ करके कपिल ऋषि के मंदिर तक, वहां तक पहुंचता है जहां पर राजा सागर के 60,000 पुत्र जा करके भस्म हो गए थे। आज के दिन वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है गंगा सागर में, और लाखों, कम से कम 10 लाख से अधिक संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, अपने पितरों का तर्पण करते हैं। देखिए, पितरों की तिथि यद्यपि अमावस्या है, लेकिन आज के दिन जो किया गया तर्पण है, श्राद्ध है और वह दान है, वह पितरों के लिए भी मोक्ष का मार्ग खोलता है। तो इसलिए आज के दिन भगवान सूर्य, और आज के दिन ही भगवान कृष्ण का दर्शन पितामह भीष्म को हुआ, और पितामह भीष्म ने महाराज युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश किया। वह विष्णु सहस्त्र नाम की यस्य स्मरण मात्रेणे जन्म संसार बंधनान विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे, जिस विष्णु सहस्त्र नाम को श्रवण करने मात्र से भी प्राणी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, समस्त पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। तो इसका आध्यात्मिक, पौराणिक और धार्मिक भी विशेष महत्व है। और सूर्य की गति जिस प्रकार मैंने आपको बतलाया कि हमारा जो ये पूरा ब्रह्मांड है ये 360 अंश का है, और इस 360 अंश में सभी ग्रहों की अपनी अपनी गतियां हैं। सूर्य एक अंश, सूर्यस्य एकांश भोग काला सौर दिनम, सूर्य के एक अंश के भोग काल को सौर दिन कहते हैं, और इस प्रकार से 360 दिनों में वह पूरे 12 राशियों का भचक्र जो है उसको भोग करता है। तो इस प्रकार से ज्योतिषीय दृष्टि से आप देखें, पौराणिक दृष्टि से देखें, धर्मशास्त्र की दृष्टि से देखें, किसी भी प्रकार से आप देखें, उत्तरायण सूर्य का यानी मकर संक्रांति का अपना एक विशेष महत्व होता है। यानी कि इस दिन कोई शुभ कार्य करना चाहता है तो शुरुआत कर सकते हैं, संकोच की जरूरत नहीं है। जैसे शास्त्री जी ने भी अभी समझाया। वान्या जी, आप खिचड़ी का जिक्र कर रखी थी। हम भी बचपन से अपने घर में देखते आ रहे हैं, कोई पकवान बने या ना बने, लेकिन जो खिचड़ी है वो जरूर घर पर बनती है। इसका क्या महत्व है, कैसे मतलब इसकी मान्यता जुड़ी है, परंपरा इससे जुड़ी है, इसी त्योहार के साथ इस दिन खिचड़ी बनाना क्यों इतना जरूरी? जी, बेसिकली खिचड़ी का जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस त्यौहार से, क्योंकि साइंटिफिकली ये जो टाइम होता है ये ऋतु परिवर्तन का टाइम होता है। एक ऋतु से हम दूसरी ऋतु में आ रहे होते हैं, तो जब भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ इम्पैक्ट होती है। इस टाइम पर सर्दियां जो हैं थोड़ा थोड़ा डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती हैं, दिन जो हैं थोड़े थोड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली खिचड़ी जो होती है बहुत ज़्यादा लाइट होती है, जो हमारी बॉडी को जो है किसी तरह का इनडाइजेशन ना हो, इसीलिए
खिचड़ी को रिकमेंड किया जाता है। बेसिकली खिचड़ी से हमारे बहुत सारे ग्रह भी जुड़े हैं, तो एक ये भी रीजन होता है। इसमें जो कहते हैं उड़द दाल की खिचड़ी जो बनाई जाती है वो शनि देव को रिप्रेजेंट करती है। आपके अक्षत हो गए वो कहीं ना कहीं आपके चंद्रदेव शुक्रदेव को जो है वो भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली इसमें हर कल्चर में अलग अलग है। कई जगह चने दाल की खिचड़ी बनती है, कई जगह मूंग दाल की खिचड़ी बनती है, कई जगह उड़द दाल की खिचड़ी बनती है। जैसे आपके फैमिली वैल्यूज और रिचुअल्स आपको अलाउ करते हैं वो आप कर सकते हैं। इस दिन तिल का स्नान करना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल और तिल डाल सकते हैं। अगर हम दान की बात करते हैं तो इस दिन आप रेवड़ी दान कर सकते हैं। आप इसके अलावा जो है सतनाजा दान करें, आप इसके अलावा तांबा दान करें, आप इसके अलावा क्योंकि अभी जो है सर्दी का जो है इस टाइम पर टाइम होता है तो ब्लैंकेट्स यानी कि कंबल जो है अगर आप दान करते हैं तो वो भी बहुत ही ज्यादा जो है ऑस्पिशियस होता है। कहते हैं जो मकर संक्रांति का दान होता है कई गुना फल अपने साथ जीवन में लेके आता है। भगवान सूर्य नारायण देव की कृपा हमारे जीवन में हमें मिलती है। इसके अलावा जो है भगवान शनिदेव की भी कृपा जो है हमें मिलती है। ये हमें एक मैसेज भी देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। ये एकता का पर्व है, यानी कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, पापों की मुक्ति होती है। ये जो मार्गशीर्ष का महीना होता है इसमें जो है अभी बसंत ऋतु भी आएगी 23 को, तो इसका आप मीनिंग समझिए, टर्मिनोलॉजी समझिए। बस अंत यानी कि ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग ओवर, एक चीज जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने जा रही है। तो बेसिकली इस टाइम पर जो है सर्दी जो है ऑलमोस्ट खत्म होने जा रही है, मांगलिक कार्य हमारे अब शुरू हो जाएंगे। तो इस टाइम पर जितना आप जो है ऊनी कपड़े आप दान करें। इसके अलावा जो है आप जो है गुड़, तिल, मूंगफली, रेवड़ी, घी का दान, तिल का दान, इस दिन जो है आप हवन भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। इस दिन जो है शटिला एकादशी भी आ रही है, तो बेसिकली उस दिन चावल का दान नहीं होता, तो वो आप 15 तारीख को भी कर सकते हैं। 14 तारीख को जो समय है जब वो उत्तरायण में आएंगे, बेसिकली ज्योग्राफी वाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर अगर हम वैसे देखें तो ये 3:15 के आसपास का समय है। इसमें जो महापुण्य काल और जो दान का समय है वो आपका 3:15 से लेकर 5:45 यानी कि 14 जनवरी को दिन के 3:15 से लेकर शाम के 5:45 तक यही आपका महापुण्य काल का समय है, जिसमें आप अपने सारे दान कर सकते हो। इसमें आप पतंगे उड़ा सकते हो, इसमें आप अपने बड़ों का आशीर्वाद जो है वो ले सकते हो, इसमें आप भगवान सूर्य नारायण देव की उपासना कर सकते हो, सूर्य नारायण देव की आराधना कर सकते हो। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि सूर्य की क्वालिटीज को आप जितना अपने अंदर लाएंगे उतना आपके समाज में मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, आपको सब कुछ आपके जीवन में देके जाएगा। शास्त्री जी, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हालांकि हर सवाल का कहीं ना कहीं अपना मायना है, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि पूजा की विधि क्या हो, कैसे पूजा करनी है, उसका उचित समय क्या होता है, और इसी के साथ जो स्नान, जैसे कि वान्या जी ने भी जिक्र किया कि स्नान की भी अपनी मान्यता इसी पर्व पर जुड़ी हुई है। तो जरा वो एक बात समझाएं कि कोशिश तो सब करते हैं कि सही तरीके से पूजा हो सके, तैयारियां भी उसकी भरपूर होती हैं, लेकिन आपसे समझेंगे सिलसिलेवार कि कहाँ चूक नहीं होनी चाहिए। अर्चना जी, मैं पहले आपको एक बहुत स्पष्ट कर देता हूं कि सूर्य का जो उदय है वह पूरे भारत में अलग अलग समय में होता है और उसके आधार पर ही सूर्य अस्त का भी समय अलग अलग होता है। तो शास्त्र की दृष्टि में पुण्य काल क्या है? जो सूर्य की कला मान है उसमें 60 का गुणा करके और 2 का भाग देना चाहिए। जो शेष बचे उसका जो आधा है, लब्धि 2 घटी है, वह पुण्य काल कहलाता है। तो जहां पर जिस प्रकार से 3:15 बजे जो वान्या जी ने उसका संक्रमण का समय बतलाया, वह समय बिल्कुल ठीक है दिल्ली के सूर्योदय के हिसाब से, लेकिन बनारस का सूर्य अस्त जो है या सूर्योदय 17 मिनट आगे पीछे है, बंबई का सूर्योदय अलग है। तो जहां पर 2 घटी अर्थात 48 मिनट उसमें जोड़ करके उसका जो समय निकलता है, अगर वहां पर, क्योंकि संक्रांतियां सौर उच्चते रवेश चक्र भोगो अर्क वर्षम प्रतिष्ठम, तो अगर वहां पर सूर्यास्त उससे पहले हो जाता है तो वहां संक्रांति का जो संक्रमण है उसका जो पुण्य काल है वह 15 तारीख को हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का दान इत्यादि वहां पर महत्वपूर्ण है जब सूर्य की
जो है किरणें उस समय स्थित होनी चाहिए। अगर सूर्य अस्त हो गया उस मुहूर्त के आरंभ से, जैसे 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं और एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, तो यह पूरे भारत में, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत में कहीं जो है, यदि आप 3:13 में 48 मिनट और जोड़ देते हैं, 2 घंटे और जोड़ देते हैं, तो भी जाकर के वह जितना अंश टोटल बनेगा, लगभग 5 बजे तक की स्थिति, उससे पहले कहीं सूर्यास्त होगा नहीं। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो वह जो वान्या जी ने बताया वह दिल्ली के सूर्य और सूर्योदय सूर्यास्त के आधार पर है। अब बात करते हैं कि उसकी पूजा विधि क्या है, क्योंकि भगवान सूर्य का उत्तरायण आरंभ होता है, तो संक्रांति में विशेष रूप से रवेश चक्र भोगो अर्क वर्षम प्रतिष्ठम, सूर्य की संक्रांति, संक्रांत्या सौर उच्चते का अर्थ है कि संक्रांति से सौर वर्ष आरंभ होता है, तो सूर्य की ही पूजा होनी चाहिए। जबकि चंद्रमान जो है, चंद्रमान वर्ष होता है, वह 355 दिन का होता है। सौर वर्ष से चंद्र वर्ष 11 दिन कम होता है, और नक्षत्र वर्ष जो है वह 366 दिन का होता है, और सावन वर्ष 365 दिन का होता है। तो ये तीनों जो चारों वर्ष हैं उनके दिन मान अलग अलग हैं। भगवान सूर्य का ही पूजन करना चाहिए। सबसे पहले किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करना चाहिए। यदि आप किसी पवित्र तीर्थ में नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही गंगा जल, शुद्ध जल और उसमें कुछ तिल मिला करके स्नान करें, और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य का पूजन करें। अधिक से अधिक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पितरों का तर्पण करें, क्योंकि 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक की जो समय होता है वो पितृकाल कहलाता है, उसको कुतुब काल कहते हैं। तो वहां पर आप, चूंकि 3:13 में संक्रमण हो रहा है सूर्य का, तो आप पितरों का तर्पण करें, पितरों का श्राद्ध करें, और इसके उपरांत भगवान सूर्य को अर्घ भी दे सकते हैं। देखिए, प्रातः काल जो सूर्य अर्घ दिया जाता है उसका महत्व तो अलग है, लेकिन सायंकाल में भी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। कहते हैं कि ढलते हुए सूर्य को कोई अर्घ नहीं देता, लेकिन नहीं, त्रिकाल संध्या है, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। सायंकालीन जो सूर्य को अर्घ दिया जाता है वह शत्रु को आप ये समझिए कि मित्र बनाने का काम करता है, और प्रातः काल जो सूर्य अर्घ है वह घर में शांति के लिए होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए होता है। तो मध्याह्न काल में भी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो 3 प्रकार के अर्घ सूर्य को होते हैं, प्रातः संध्या, प्रातः अर्घ, मध्याह्न अर्घ और सायं अर्घ। तो सायंकाल में भी अर्घ आप सूर्य को दे सकते हैं। और यदि आप द्विज हैं, अर्थात आपने यदि जनेऊ धारण किया हुआ है और कहीं से आपने गायत्री की दीक्षा ली हुई है, ऐसा नहीं कि कोई भी कैलेंडर में पढ़ करके या सुन करके गायत्री मंत्र जप करने लग जाए, उसका कोई महत्व तो नहीं है, वह शब्द मात्र है। वकायदा गायत्री का शाप विमोचन होता है, उसका गायत्री मंत्र का विनियोग है। ब्रह्मा ऋषि हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र उसके ऋषि हैं, उनका वियोग करके विनियोग करने के बाद फिर गायत्री मंत्र का, और गायत्री की दीक्षा भी होती है। किसी गायत्री साधक से, किसी विशेष विद्वान गुरु के द्वारा आप पहले गायत्री मंत्र को धारण करें और उसके बाद उसका जाप आरंभ करें, तब वह लाभ करता है। तो गायत्री मंत्र का जितना अधिक आप जाप करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ होगा, बशर्ते नियम पूर्वक करें। कर्मकांड में नियम का विशेष महत्व है, विधि का अनुसरण करना ही होगा, तभी मंत्र का लाभ आपको प्राप्त होगा। अब मुझे लगता है शास्त्री जी कि अब ऐसा कोई सवाल नहीं बचा है हमारे दर्शकों के जहन में कि जो असमंजस की स्थिति पैदा करता हो, चाहे वो पूजा पाठ को लेकर हो, पूजा विधि को लेकर हो। लेकिन अब पांडे जी, क्योंकि समय की भी कमी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी एक संदेश हमारे दर्शकों तक पहुंचे, किन चीज़ों से हमें बचना है ताकि जो हमारा त्यौहार है, हमारी मान्यता है, हमारी परंपराएं हैं, वो भी बनी रहे और एक अच्छा उत्सव सभी लोग मना सकें। जी, सबसे पहले मैं बस एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी। जो मैंने आपको टाइमिंग बताया है, बेसिकली मैंने ये चीज़ मेंशन आपको करी है कि आपकी ज्योग्राफी वाइज आप इस टाइमिंग को अपने स्टेट के पंचांग को रेफर कर सकते हैं। तो ये जो टाइमिंग है हमने अप्रॉक्सीमेट बताया है दिल्ली के अकॉर्डिंग, बिकॉज हम लोग इस ज्योग्राफी में बैठे हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम सूर्यदेव का जो है, हम यहाँ पर कैसे इस संक्रांति का लाभ ले सकते हैं। तो बेसिकली आप खिचड़ी का दान ज़रूर करें, इस दिन कोशिश करें आप कुछ
कुछ गोल्डन या ऑरेंजिश या नारंगी कलर आप पहनते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। माँ गायत्री की उपासना आप जितनी ज्यादा करेंगे, ओम का उच्चारण, ओम का ओमकार मंत्र आप जितना ज्यादा उच्चारण करेंगे, अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में बैठकर सूर्य देव की उपासना करेंगे, आप सूर्य नमस्कार करेंगे, पिता का आशीर्वाद लेंगे और थोड़ी देर इस दिन सूर्य की किरणें आप जरूर लें। बेसिकली आपके कॉर्टिसोल हार्मोन को डिक्रीज करता है और आपके जीवन में आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाता है। जी एक बात अर्चना जी मैं क्लियर करना चाहता हूं, संक्रांति आरंभ से 16 मिनट पहले और संक्रांति अंत के बाद, यानी संक्रांति संक्रमण होने के बाद 16 मिनट बाद तक का जो समय है, मोटे तौर पर, वैसे तो गणित का विषय है जो मैंने आपको बतलाया कि 60 का गुणा करके और सूर्य की गति का भाग दे करके पुण्य काल निकलता है, लेकिन मोटे तौर पर जिसको उसका गणित का ज्ञान नहीं है वह संक्रांति आरंभ से 16 मिनट पहले से लेकर संक्रांति लगने के 16 मिनट बाद तक का जो समय है वो पुण्य काल कहलाता है। इसमें यदि आप जो दान करते हैं, स्नान करते हैं, वह आपको अक्षय पुण्य को देने वाला रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी, तमाम वो चीजें, और वान्य जी आपका भी शुक्रिया। जो सवाल या फिर जो असमंजस की स्थिति रहती है वो लगभग कहीं ना कहीं क्लियर होती नजर आ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ शास्त्री जी जुड़े, राजकुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, वान्य जी हमारे साथ जुड़ी। वान्य जी आपने भी एक संदेश जरूर दिया हमारे युवाओं को कि अपनी परंपरा से जुड़ना जरूरी है, लेकिन आपके हर त्योहार को आप मनाएं, लेकिन सही तरीका क्या है उसको लेकर तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, और एक बार फिर से आप सभी को भी मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, आजाद रहिए और अपने त्योहार को अच्छे तरीके से मनाइए। इसी के साथ एनडीटीवी राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।